मैं एक उपन्यास में एक यादृच्छिक पृष्ठभूमि पात्र के रूप में पुनर्जन्म हुआ जब पता चला कि महिला सहायक पात्र पुरुष और महिला मुख्य पात्रों के लिए एक सीढ़ी बनने वाली थी और अंततः मर जाएगी। तो मेरा उद्धारकर्ता जटिलता सक्रिय हो गया। सिस्टम की चेतावनियों की परवाह किए बिना मैंने उसे बचाने का निर्णय लिया। जब तक उसका मेरे लिए स्नेह 100% तक नहीं पहुंच जाता, वह किताब के खलनायक के भाग्य से बच सकती थी और एक सामान्य व्यक्ति बन सकती थी। इस दुनिया में एक साधारण जीवन जी सकती थी और मुझे सिस्टम से $5 मिलियन का इनाम मिलता, जिससे मैं बिना चिंता के अपनी असली दुनिया में वापस जा सकता था। इसलिए मैं एक छाया बन गया, लगातार शेन शियावेई का पीछा करता, उसके बोझ को कम करने में मदद करने के लिए, क्योंकि उसके बार बार ओवरटाइम करने से उसकी पीठ और कंधों में दर्द होता था। मैंने अपनी जेब से पैसा देकर थाईलैंड उड़ान भरी और वहां की बेहतरीन मालिश तकनीकें सीखीं, ताकि जब भी वह अस्वस्थ महसूस करे, मैं उसके कंधों और पैरों की मालिश कर सकूं। जब उसने भोर में कहा कि उसे शहर के बाहर से वोटन चाहिए और मैं टैक्सी पकड़, मैंने भारी बारिश में 10 किलोमीटर चलकर केवल उसके लिए उन्हें खरीदा। लेकिन जब मैंने कठिन मेहनत से उसके स्नेह अंक 99 तक पहुंचा लिए थे, तो मुख्य पुरुष पात्र ने मेरे सामने ही जबरदस्ती उससे एक चुंबन ले लिया। किसने सोचा होगा कि उसका स्नेह तुरंत शून्य हो जाएगा? सिस्टम ने बेबस होकर मुझसे पूछा, यह तीसरी बार है क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? मैंने बार बार सिर हिलाया, नहीं, कृपया बस मुझे घर भेज दो, मुझे मेरी मां की याद आती है। जैसे ही मैं गिरा, शेन शियावेई ने अविश्वास से ऊपर देखा, मेरी ओर घबराए हुए देखा। उसके बाद उसने देश की शीर्ष अभिनेत्री की छवि की परवाह किए बिना जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे विनती की कि मैं उसे न छोड़ूं। 3 दिन पहले मैंने शेन शियावेई के क्लास रियूनियन में उसका साथ दिया। पार्टी के दौरान मुख्य पुरुष पात्र लू मिंग ने सच या चुनौती का खेल हार दिया। उसे कमरे में किसी विपरीत लिंग के व्यक्ति को चुंबन देना था। उसने तुरंत मेरी मंगेतर शेन शियावेई को चुना। यह देखकर शेन शियावेई के दोस्त मेरी ओर मुड़े, एक के बाद एक। यह तो बस एक खेल है, हमारे जिजाजी को कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? शेन शियावेई ने मेरा कंधा पकड़कर कहा। इससे पहले कि मैं बोल पाता, मुझ पर है घृणित चाल मत आजमाओ। इस दृश्य ने उसके दोस्तों को सिहरन कर दी और वे कहने लगे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे शेन शियावेई जैसे बड़े सितारे का प्यार मिला है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसका हाथ मेरे कंधे पर इतनी जोर से पकड़ रखा था कि दर्द हो रहा था। जब मैंने उससे विनती भरी नजरों से देखा, तो वह लू मिंग की ओर ध्यान से देख रही थी, मुझे बिल्कुल अनदेखा करते हुए। लू मिंग उस स्कूल का दिलकश लड़का था, हर कोई उसे जल्दी से किसी को चुंबन देने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। लू मिंग की आंखों में आंसू भर आए, उसने मजबूरन मुस्कुराया, लेकिन अपनी आंख के कोने से लगातार हमें देख रहा था। एक लड़की जो पहले लू मिंग को लुभाने में असफल रही थी, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। चूंकि शेन शियावेई तैयार नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूं। लड़की पागलपन में मुस्कुराई और लू मिंग के करीब झुकी। शेन शियावेई ने अपना सिर नीचे किया, एक ताजा छिला हुआ संतरे का टुकड़ा लिया और मुंह में डाल लिया। उसने एक पेस्ट्री का टुकड़ा तोड़ा और मुझे खिलाया भी, लेकिन मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर स्नेह मीटर गिर रहा था। मुझे पता था कि वह टूटे दिल से जूझ रही है और सिर्फ खुद को ध्यान भटकाने के लिए मुझसे जुड़ी हुई है। अंत में जैसे ही वह लड़की उसे छूने वाली थी, उसने अचानक उसे धक्का दिया और चिल्लाया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। शेन शियावेई, मुझे खिलाने वाला खाना मेरे होठों पर रुका। हमने लू मिंग को गहरे स्नेह के साथ बोलते सुना। इस समय तक मेरे दिल में सिर्फ एक ही था, मुझे पता है कि वह शादी करने वाली है, लेकिन आज मैं केवल एक बार बहादुर बनना चाहता हूं। इसके साथ लू मिंग तेजी से आया, मुझे धक्का दिया, शेन शियावेई के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और उसे चूमा। शेन शियावेई ने बिल्कुल विरोध नहीं किया। वास्तव में जब लू मिंग दूर हटने की कोशिश कर रहा था, तो उसने उसे वापस अपनी बाहों में खींच लिया। कमरे में मुक्ता के बाद जोरदार जयकार हुई। कुछ लोग फोन निकालकर तस्वीरें भी लेने लगे। मेरे पास सिस्टम चिल्लाया। दुर्भाग्य से मेरे अलावा कोई भी इसे सुन नहीं सका। मेरे दिमाग में चेतावनी की घंटी बार बार बजती रही। स्नेह मान वापस शून्य हुआ, स्नेह मान वापस शून्य हुआ। दोनों ने 2 मिनट 30 सेकंड तक जोशीली चुंबन ली, फिर अंततः अलग हुए। तब तक दोनों भारी सांस लेते हुए एक दूसरे को घूर रहे थे। अगले पल शेन शियावेई सबके सामने
लूमिंग का हाथ पकड़कर बाहर चली गई। सिस्टम ने मुझसे हतोत्साहित होकर पूछा, तीसरा स्नेह मिशन विफल हो गया मेजबान, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? मैं कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं। के कोने से मैंने देखा कि शेन शियावेई के कदम एक पल के लिए थम गए, लेकिन अंत में उसने मुड़कर भी नहीं देखा और चली गई। उसने मुझे सबके सामने छोड़ दिया। जब मैं स्थल से निकला तो शेन शियावेई की कार बहुत पहले चली गई थी, और चूंकि यह जगह इतनी दूर थी, मेरे पास घर चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कारें एक एक करके मेरे पास से गुजर रही थीं। जो मैंने हमेशा तुम्हारी वह दयनीय चापलूसी भरी नजर नापसंद की है। अपनी जगह जानो और एक अच्छा सहायक बनो। ऐसे भ्रमित सपने देखना बंद करो। तुम केवल तब फायदा उठाने में माहिर हो जब लूमिंग देख नहीं रहा होता। तुम जानवर हो। ऐसा कहकर उन्होंने जानबूझकर अपनी इंजन की आवाज तेज की, जिससे मेरी चेहरे पर धुआं छिड़क गया। मैंने गीला पोंछा निकाला और अपने लूमिंग ने शेन शियावेई को बहुत पहले छोड़ दिया था और विदेश जाकर मुख्य महिला पात्र गुहामों से सगाई कर ली थी। सिस्टम ने मुझसे कहा कि जब तक मैं शेन शियावेई का स्नेह 100% तक नहीं बढ़ा देता, मैं उसके मरने वाले भाग्य को पूरी तरह बदल सकता हूं और मैं $5 मिलियन लेकर घर जा सकता हूं। और मैंने उसे जीतने की तीसरी बार कोशिश की थी। पहली बार शेन शियावेई आग में फंसी थी। फिल्म क्रू की लापरवाही की वजह से मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था, लेकिन जब वह जागी तो उसे भूलने की बीमारी हो गई थी। उसने मुझे अपराधी समझ लिया और ऑनलाइन मेरा उत्पीड़न किया। दूसरी बार उसने आखिरकार मुझसे शादी करने के लिए सहमति दी। मैंने 6 महीने से लूमिंग ने रोते हुए फोन किया, कहा कि उसे पेट में दर्द है। उसने तुरंत मुझे छोड़कर विदेश जाने वाली सबसे पहली फ्लाइट बुक कर ली ताकि उसकी देखभाल कर सके। मैं इसे उस समय के स्नेह मान 60 तक पहुंचने का दोष दे सकता था, लेकिन इस बार स्नेह मान 99 तक पहुंच चुका था। फिर भी वह भाग्य शून्य पर वापस गिर गया। सिस्टम ने मुझे सांत्वना दी, कम से कम तुम्हें वापस आने से पहले कुछ प्रतिकूल प्रभाव सहना होगा। मैंने कड़वी मुस्कान दी, मैं पहले ही बहुत सताया गया हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी डरता हूं? अगले दिन, क्योंकि शेन शियावेई का एक फिल्मांकन कार्यक्रम था, मैं बहुत जल्दी सेट पर पहुंच गया था। मैं घर जाने के लिए तैयार था और मैं किसी के लिए भी परेशानी नहीं बनना चाहता था, लेकिन शेन शियावेई देर से तुम उसकी सहायक हो क्या? तुम्हें पहले से संपर्क करने का तरीका नहीं पता? मैं बार बार झुककर माफी मांग रहा था, विचैट खोलकर कई संदेश भेज रहा था, पूछ रहा था कि वह कब पहुंचेगी। आदत से मैं उसके करियर की चिंता करता था। यह फिल्म उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करती तो वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीत सकती थी। वह इस भूमिका के लिए 4 वर्षों से अधिक तैयारी कर रही थी। निर्देशक भी उद्योग में एक अत्यंत जैसे ही मैं तिलचट्टे की तरह इधर-उधर घूम रहा था, निर्देशक मेरे पास आए और कहा कि शेन शियावेई ने उनसे छुट्टी मांगी है। उसने कहा कि वह आज व्यस्त है और नहीं आ सकती। शेन शियावेई का उद्योग में अच्छा नाम था और उसकी स्थिति भी ऊंची थी, इसलिए निर्देशक ने तुरंत उस पर विश्वास कर लिया। हालांकि प्रोडक्शन क्रू को पहले ही नुकसान हुआ था। निर्देशक ने उसका बिल उसके प्रबंधक को भेजा, मुआवजे की मांग की। जब प्रबंधक को पता चला तो उसने सभी दोष और नुकसान मुझ पर डाल दिए। उसने तुरंत मेरी 3 महीने की तनख्वाह काट दी और इसे चेतावनी के रूप में इस्तेमाल किया। और शेन शियावेई की कंपनी के ग्रुप चैट में भी इसकी पोस्ट की, मुझे सबक सिखाने के लिए। शेन शियाव दोपहर 2:30 बजे लूमिंग ने अपने मोमेंट्स पर एक स्टेटस पोस्ट किया। फोटो में उनके उंगलियां कसकर जुड़ी हुई थीं। कैप्शन में लिखा था, मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने भविष्य की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री शेन शियावेई से कहा कि वह झूठ बोलकर छुट्टी ले और मेरे साथ बाहर घूमे। किसी ने तुरंत नीचे टिप्पणी की, अब यह स्वर्ग में बनी जोड़ी है, सचमुच एक परफेक्ट कपल। आपको दोनों उस व्यक्ति गुझिवान को और मौका मत दो कि वह स्थिति का फायदा उठाए। यह टिप्पणी पोस्ट होने के 5 सेकंड से भी कम समय में किसी ने तंज भरे स्वर में जवाब दिया, तो क्या अगर वह फायदा उठाने की कोशिश करता है? वह 4 सालों तक शियावेई का दिल जीत नहीं पाया, कितना बड़ा हारने वाला है। शेन शियावेई ने मेरे खिलाफ सभी तंज भरे कमेंट्स को अनदेखा कर दिया और बस उसने बेशर्मी से लूमिंग के लिए अपना प्यार दिखाया। पूरी तरह से मेरी बेइज्जती की परवाह किए बिना मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे मैसेज भेजा, यह पूछते हुए कि वह छुट्टी लेने के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैं सिर्फ तुम्हारा सहायक नहीं हूं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हूं। इस बार शेन शियावेई ने बहुत जल्दी जवाब दिया, तुम बस एक सहायक हो, मुझे तुम्हें हर बात। जिसने कभी छुट्टी नहीं ली, अचानक 3 दिन की छुट्टी ली और अब वह मुझसे साफ दूरी बनाना चाहती थी। साफ है
उसके दिल में लूमिंग से ज्यादा कोई और या कुछ भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। मैं वापस जाने का मन नहीं करता था, मैं उसकी किसी भी बात की परवाह नहीं करना चाहता था, मैं इस्तीफा देना चाहता था। अगले दिन जब मैं प्रबंधक से मिलने कंपनी गया तो मैं गलती से लूं फिर तेज नजरों और तेज हाथों से उसने मेरा छोड़ा हुआ इस्तीफा पत्र उठाया। इसे देखकर वह हैरान रह गया। शियावेई तो मुझसे मिलने के लिए थोड़ी छुट्टी ले रही थी, तुम इस बात पर गुस्सा करके इस्तीफा क्यों दे रहे हो? एक ही वाक्य में उसने मुझे बिना वजह हंगामा करने वाला करार दे दिया। मुझे बहुत खेद है दाइने, हम देर तक बाहर रहे और थक गए, इसलिए मैंने उसे कहा कि वह मेरे साथ रहने के लिए छुट्टी ले। मैं भूल गया कि तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं दी। चिंता मत करो, हम ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे। अगली बार हम तुम्हें पहले से जरूर बताएंगे ताकि तुम्हें परेशानी न हो। कल रात मेरे मोमेंट्स पर जो टिप्पणियां थीं वे काफी कठोर थीं, कृपया। उसका हाथ खींचने की कोशिश की लेकिन उसने मजबूती से पकड़ रखा था। इसे देखकर मेरी आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। फिर पूरी ताकत से मैंने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, मैं बस अब उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। लूमिंग के चेहरे पर तुरंत एक लाल हाथ का निशान उभर आया। वह अपनी गाल पकड़कर मुझे अविश्वास से देख रहा था। जैसे ही वह मैंने खाली नजरों से देखा कि शेन शियावेई मेरे सामने आकर उसे बचाने लगी। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। शियावेई, उसने मुझे पहले मारा, उसने मुझे दूसरों की गर्लफ्रेंड चुराने वाला शर्मीला कहा और थप्पड़ मारा। मैं इतना गुस्सा था कि उसे वापस मारने वाला था और तभी तुमने हमें देखा। लगभग स्वाभाविक रूप से शेन शियावेई ने बिना किसी संदेह के लूमिंग की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को धीरे से सहलाया। उसकी आवाज बहुत नरम थी। मैंने तुम्हें गलत समझा, क्या दर्द हो रहा है? उसने लूमिंग के आंसू पोंछे, उसे अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया, फिर मुझे ठंडी नजरों से देखा और माफी मांगने को कहा। मैंने दांत पीसकर कुछ नहीं। तुम ही हो जिसके पास नैतिकता नहीं है। तुम्हें गुस्सा होने की हिम्मत कैसे हुई? सिस्टम अब और सहन नहीं कर पाया और किनारे से शेन शियावेई पर चिल्लाया, अगर तुम अंधी हो तो अपनी आंखें जांचवा लो। तुम उसकी हर एक बात क्यों मानती हो लेकिन अपने बॉयफ्रेंड की एक भी बात नहीं मानती? तब लूमिंग ने तुम्हें छोड़ दिया था बाहर जाकर गुहामों से शादी करने के लिए। क्या तुम यह सब, क्या तुमने पूरी तरह से भूल गई हो? इंतजार करो, जब जियान वास्तव में छोड़ जाएगा तुम पछताओगी। शेन शियावेई ने हल्की तंज भरी हंसी निकाली। मेरे दिल में केवल लूमिंग है, मुझे किसी और की परवाह नहीं। जैसे ही ये शब्द निकले न तो मैं चौंका बल्कि सिस्टम भी हैरान रह गया। क्यों? ऐसा लग रहा था कि वह जो कह रहा था उसे सुन सकता है। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने एक सांस छोड़ी और बेरुखी से कहा, माफी मांगो। लूमिंग थोड़ा आश्चर्यचकित दिखा। मैंने उसके भाव में बदलाव की परवाह नहीं की और शेन शियावेई से बोलना जारी रखा, तुम सही हो, मेरे पास कोई नैतिकता नहीं है। स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारा सहायक बनने लायक नहीं हूं, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। शेन शियावेई का चेहरा एक पल के लिए जम गया और उसकी मुस्कान धीरे धीरे ठंडी हो गई। क्या तुम गंभीर हो? मैंने जवाब नहीं दिया, बस उसके पास से निकल गया। वह मेरा पीछा करने वाली थी लेकिन लूमिंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। शेन शियावेई, वह बस दिखावा कर रहा है, वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता। यह सुनकर शेन शियावेई ने उम्मीद के मुताबिक रुक गई। मैंने तंज भरी हंसी ने, यह दिखावा है या नहीं वह बाद में पता कर ही लेगी। मैंने अपना इस्तीफा दे दिया और अपना काम सौंप दिया। तब तक शाम हो चुकी थी। इस समय मेरा मूड बिल्कुल सही था क्योंकि कुछ ही दिनों में मैं घर जा सकता था और अपनी मां से मिल सकता था जिसे मैंने बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। वह शायद इस दुनिया में एकमात्र महिला थी जो मुझसे सच में प्यार करती थी। जैसे ही मैं सिस्टम प्रकट हुआ और मुझे बताया कि यह घर लौटने से पहले का प्रतिकूल प्रभाव है, मैं सड़क के किनारे लंबे समय तक बैठा रहा जब तक कि वह कम नहीं हो गया। मुझे अचानक याद आया कि घर पर एक छोटी बिल्ली भी थी। मैंने उस बिल्ली को इस दुनिया में आने के समय अपनाया था जब शेन शियावेई अभी मुझसे प्यार नहीं करती थी। तब वह मेरा एकमात्र आराम था। उसके बिना मैं शायद केवल यह देखने के लिए कि पूरा घर बदल चुका था। दरवाजे के पास मेरे चप्पल गायब थे। केवल इतना ही नहीं, हमारे जोड़े की तस्वीर टीवी स्टैंड पर और रसोई में मेरी उगाई गई सकुलेंट्स भी फेंक दी गई थीं। क्या तस्वीरें थीं शेन शियावेई और लू मिंग की एक साथ? साथ में वे गुलाब भी थे जो लू मिंग पसंद करता था। मैं वहीं अचंभित खड़ा रहा, फिर सीधे बिल्ली के कमरे की ओर भागा। बिल्ली के कमरे में भी सब कुछ साफ कर दिया गया था। उसे लू मिंग के लिए गेमिंग रूम में बदल दिया गया था। मैंने पूरे घर को खोजा, अंदर और बाहर,
लेकिन बिल्ली का कहीं पता नहीं चला। क्लिक की आवाज के साथ मुख्य दरवाजा खुला। दोनों ने मुझे देखकर जमकर ठहर गए। मैं गुस्से में उसके पास दौड़ा और उससे पूछा, मेरी बिल्ली कहाँ है? लूमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बिल्ली के बालों से एलर्जी है, मैंने उसे कल रात फेंक दिया। मैं इतना गुस्सा था कि कांप रहा था। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुमने उसे कहाँ फेंका? गला घुटते हुए लूमिंग जोर से खांस पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। शेन शियावेई ने मेरा हाथ लूमिंग के कॉलर से हटाने की। तुमने उसे मेरी बिल्ली फेंकने दिया। तुमने उसे नहीं पाला क्या? तुम सच में इस बच्चे को हमारे घर में ऐसे ही लाकर रखोगी? शेन शियावेई, तुम सच में नाकारा हो। यह सुनकर शेन शियावेई ने मेरा हाथ लू मिंग के कॉलर से हटा लिया। फिर उसने मेरे आंख के कोने से आंसू पोंछे। मैंने उसे घूरा, अगर मेरी बिल्ली को कुछ हुआ तो मत सोचना कि तुम दोनों बच जाओगे। शेन शियावेई थोड़ा घबराई हुई लग रही थी। उसने धीमी आवाज में मुझे समझाने की कोशिश की, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें बिल्ली ढूंढने ले चलूंगी, ठीक है? बिल्ली को लू मिंग ने जबरदस्ती कार में घसीटा था। मैंने सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखी। बिल्ली के पंजे जमीन में दबे हुए थे। वह लू मिंग के साथ लू मिंग यात्री सीट पर बैठा था और पूरा रास्ता दिशा निर्देश दे रहा था। अंततः उसने हमें एक कत्लखाने तक पहुंचाया। जगह गंदी थी। शेन शियावेई बदबू से घबराई। वह मेरे पास चल रही थी। मैं अंदर से बिल्ली और कुत्तों की आवाजें सुन सकता था। वे दुखी और व्यथित कराहे थीं, जैसे वे अपने मालिकों के आने का इंतजार कर रहे हों। मुझमें डर की लहर दौड़ी। मुझे डर था कि मेरी बिल्ली के साथ सचमुच कुछ हो गया है। मालिक की अनुमति लेकर मैं अंदर घुसा और खोजा। अंदर ज्यादा बिल्ली और कुत्ते नहीं थे, लेकिन हर एक बहुत कमजोर दिख रहा था। कई बिल्ली रो रही थी। मैंने सूर्यास्त से भोर तक खोजा, लेकिन उसे नहीं पा सका। सिस्टम ने आहत होकर मुझे सांत्वना दी, शायद कुछ वर्षों बाद जब बिल्ली पुनर्जन्म लेगी तुम उसे फिर। जैसे ही मैं पूरी उम्मीद खोने वाला था, मालिक ने एक कोने की ओर इशारा किया और पूछा, क्या वह वही है? मैंने अपना सिर घुमाया। मैंने देखा जहां वह इशारा कर रहा था कोने में बिल्ली बिल्कुल हिली नहीं थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने धीरे से उसका नाम लिया। बिल्ली ने जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास गया और उसे छुआ। तभी मुझे पता चला कि वह काफी पहले मर चुका है। जितना मैं सोचता उतना ही ज्यादा मैं रोता। मैं लगभग बेहोश हो गया। भारी चेहरा लिए शेन शुई ने मुझे अपनी बाहों में लिया। सब ठीक हो जाएगा, हम दूसरी बिल्ली ले आएंगे, हम बाद में दूसरी बिल्ली गोद लेंगे, ठीक है? मेरी नाक पर शेन शुई की इत्र की खुशबू थी। मैंने उसे धकेला, हमें इसकी जरूरत नहीं। शेन शियावेई ने मुझे वापस घुमाया। मैं उसके सामने था। उसने पूछा, क्यों? तुम इतने ठंडे क्यों हो गए? क्या तुम मुझसे अब कोई भावना नहीं रखते? मैंने बेरुखी से मुस्कुराया। मुझे उसके शब्द हास्यास्पद लगे। तभी मालिक ने अचानक कहा, तुम्हारी कार के दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखा रहा है, लगता है काफी जरूरी है। यह सुनकर शेन शियावेई तुरंत कार की ओर दौड़ी। जैसे ही वह गई, मेरे दिल में तेज दर्द हुआ। सिस्टम के कॉल के बीच मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अनकॉन्शियस था। क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड समझती भी हो? शेन शियावेई बगल में बैठी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। उसके हाथ में डायग्नोसिस रिपोर्ट कसकर थी। मैंने बस हल्की मुस्कान दी, यह अच्छा है, अब तुम्हारे और लू मिंग के बीच कुछ भी रोक नहीं सकता। शेन शियावेई की पुतलियां कांपने लगी। तो तुम मुझे छोड़ने की योजना बना रहे थे, है ना? तुम्हें यह अधिकार कैसे मिला कि तुम मुझ। लेकिन अब वह सब बीता हुआ है। मेरी ठंडी नजरें शेन शियावेई के चेहरे पर पड़ी। अधिकार? यह तथ्य कि तुमने बार बार मेरी आंखों के सामने लू मिंग को चुना, तुम इसके लायक नहीं हो। मैंने तुम्हें बहुत पहले प्यार करना बंद कर दिया था। शेन शियावेई आंसू रोक नहीं पाई। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछे। तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं जल्द ही जा रहा हूं। तुम और वह अंत एक साथ दूर उड़ सकते हो। शेन शिवेई ने मुझसे चिल्लाकर कहा, मैं पिछले कुछ दिनों से सिर्फ अभिनय कर रहा था, यह सब तुम्हारे लिए था, क्या तुम समझ नहीं पाई? मैंने जानबूझकर कहा कि तुम सिर्फ मेरी सहायक हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें उससे माफी मांगवाई। मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ, इसलिए मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ठंडा व्यवहार करता रहा ताकि तुम्हारे मेरे प्रति भावनाओं की धारणा कम रहे। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर स्नेह 100 तक न पहुंचे तब भी तुम घर जा सकती हो, और अब सिस्टम तुम्हें वापस भेजने वाला है। क्या यह सही नहीं है? मेरे बगल में मंडराता रहा, आवाज नहीं करता था। हम दोनों भारी सांस ले रहे थे, चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। जब लू मिंग ने दरवाजा धकेलकर प्रवेश किया, शियावेई, तुमने अभी जो कहा, क्या वह सब सच है? मैंने जानबूझकर
उसके सामने शेन शियावेई को करीब खींचा और उसे चूमा। उसने जो कुछ कहा है सब झूठ है। शेन शियावेई की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसे कहो कि वह घुटनों के बल आए और मेरी श्यामाओं से माफी मांगे, फिर चले जाए। शेन शियावेई ने अपना सिर नीचे किया, कुछ नहीं कहा। उसकी चुप्पी देखकर मुझे पता था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। लू मिंग की आंखें तुरंत आंसुओं से भर गईं। सही है, तुम जानते हो कि मैं शियावेई से कितना प्यार करता हूं। मैं 4 साल पहले विदेश चला गया था बस इसलिए कि मैं उससे और तुमसे ना। तुमने उस मौके का फायदा उठाया और खुद को बीच में फंसा लिया। हर कोई तुम्हें बेइज्जत कह रहा था, मैं था जिसने उन सभी को तुम्हारे लिए चुप कराया मेरे बिना। तुम तो बहुत पहले ऑनलाइन कीचड़ में घसीटी जा चुकी होती। तुम सांप छोड़ने के लिए तैयार थी, फिर भी अब तुम शियावेई से चिपकी हुई क्यों हो? तुम उसे जाने क्यों नहीं देती? है रोते हुए बोला लू मिंग। सच में घुटनों के बल गिर गया। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया शियावेई मुझे वापस दो। ये देखकर शेन शियावेई उसे उठाने चली, लेकिन लू मिंग दूर हट गया, उसे टालते हुए। उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। अगर तुम मुझे माफ करने को तैयार नहीं हो तो मैं नहीं उठूंगा। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला था। हॉल में गुजरने वाले लोग उसे फर्श पर। शेन शियावेई एक घुटने पर बैठी थी, मुझसे विनती कर रही थी। पहले से ही घुटनों के बल बैठा है जैसा तुमने कहा था। क्या तुम्हें अभी संतोष नहीं है? मैंने उसे घूरा। चूंकि तुम उसे बचाने के लिए इतने दृढ़ हो तो तुम भी घुटनों पर क्यों नहीं बैठती? इसे उसके पापों की प्रायश्चित समझो। मेरी बात पर शेन शियावेई का चेहरा ठंडा हो गया। मैंने ठुकराया। क्या इसे तुम प्यार कहती हो? तुम घुटनों तक बैठने को भी तैयार नहीं हो। मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं, बस मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जब से शेन शियावेई मनोरंजन उद्योग में आई है वह हमेशा समर्थकों से घिरी रही है। मेरे आने के बाद उसे और भी ज्यादा संजोया और प्यार किया गया। उसने कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था और सिर झुकाने को तैयार नहीं थी। उसका चेहरा दबे हुए गुस्से से लाल था, लेकिन वह सब कुछ चाहती थी। ये कैसे संभव हो सकता है? लू मिंग के दुखी चेहरे को देखकर और ये देखकर कि वह शेन शियावेई के साथ रहने की हिम्मत नहीं करता, मुझे बहुत संतोष मिला। काफी है, शेन शियावेई ने अचानक गरजते हुए कहा। अंत में वह लू मिंग, चलो इसे छोड़ दें। आखिरकार वह तो सिर्फ एक बिल्ली थी। मैं तुम्हारे लिए ठीक वैसी ही दूसरी बिल्ली ढूंढ लूंगी। लू मिंग को सिर दर्द हो रहा था और वह ठीक महसूस नहीं कर रहा था। वह तुम्हारे लिए घुटने नहीं टेक सकता। मैंने उसे खींचा और उसे करीब लाकर थप्पड़ मारा। शेन शियावेई, तुम जानवर से भी बदतर हो। शेन शियावेई का चेहरा ठंडा और अधिक अधीर होता गया। वह मुड़ी। अगले दिनों चाहे वह फिल्म की शूटिंग कर रही हो या कार्यक्रमों में भाग ले रही हो, हमेशा लू मिंग उसके साथ रहता। जल्द ही ऑनलाइन उनके प्रशंसकों की संख्या जोड़ी के रूप में तेजी से बढ़ी। ओह माय गॉड, तो लू मिंग ने उद्योग छोड़ दिया है शेन शियावेई के साथ रहने के लिए। उनके बीच ये कितना प्यारा है। मेरी शिप आखिरकार चली गई। क्या लू मिंग सच में वापस नहीं आ रहा? मैं सच में उन्हें एक नाटक में एक साथ देखना चाहता हूं। शेन शियावेई ने जनता की राय का लाभ उठाया। उसने लू मिंग के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। जोड़ी की लोकप्रियता आसमान छू गई। उन्होंने कई संयुक्त उत्पाद प्रचार भी किए। केवल देर रात को शेन शियावेई अस्पताल आती और मुझे मिलने आती। वह हमेशा मुझसे पूछती, क्यों तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं लगते? मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अगली बार जब मैंने लू मिंग को देखा, वह एक रियलिटी लाइव स्ट्रीम शो में था जो उसके वापसी की तैयारी कर रहा था। एक सेगमेंट में उसे उसी अस्पताल में मिशन पूरा करना था जहां मैं ठीक हो रहा था। लाइव स्ट्रीम से पहले वह और शेन शियावेई एक उपहार टोकरा लेकर आए। अरे शियावेई, काफी समय बाद मिल रहे हैं और मैंने यह उपहार खास तुम्हारे लिए। जब बाकी सभी ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर अजीब भाव थे। हालांकि शेन शियावेई और मैंने अपना रिश्ता हमेशा छुपा कर रखा था, लेकिन उद्योग में कभी कभी अफवाहें होती थीं। अफवाहें कि शेन शियावेई और मैं डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उसके प्रशंसकों ने खारिज कर दिया था। लाइव स्ट्रीम कैमरा जल्दी से हम पर केंद्रित हो गया। मैंने उसका फल टोकरा स्वीकार नहीं किया। धन्यवाद, मैं अभी फल नहीं खा सकता। श्रीलू, मरीज को उपहार देने से पहले थोड़ा रिसर्च नहीं करना चाहिए था? लू मिंग एक पल के लिए ठहरा, फिर उसकी मुस्कान वापस आ गई। मेरी माफी। खैर, क्या तुमने खाना खाया है? मैं शियावेई से कुछ खरीदवाता हूं। शेन शियावेई ने मुझे घूरा। उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। फिर उसने ऐसा स्वर निकाला जिसमें मना करने की कोई। उसका फायदा उठाते हुए बाहर जाकर दोपहर का खाना खरीदने के लिए। लू मिंग की आंखों से आंसू तुरंत गायब हो गए। उसका चेहरा रहा चीनीक्षर से भरा था। बताओ, तुम मुझसे भी ज्यादा कैसे जानती हो? तुमने दिल का दौरा का नाटक तक तैयार किया जैसे तुम अपनी मृत्यु के करीब हो, बस शियावेई का ध्यान आकर्षित करने के लिए। मैं भी तुम्हें हराने में
लगभग लेकिन तीसरा पहिया हमेशा तीसरा पहिया ही रहेगा। शियावेई कभी तुम्हें प्यार नहीं करेगी। मैं सुझाव देता हूं कि तुम ठीक हो जाओ और यहां से निकल जाओ, नहीं तो संभल जाओ, या मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें इस उद्योग में टिकना मुश्किल हो जाए। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। मैंने उसके बाल पकड़े और उसे नीचे खींचा, उसे अपने कान के करीब ले जा। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि तुम देश में कैसे वापस आए? अनुमान लगाओ गुहान्मो अभी कहाँ है? क्या तुम अपनी प्यारी पत्नी को फिर से देखना चाहते हो? लू मिंग ने दर्दनाक कराहट छोड़ी, फिर घबराहट और डर ने उसे जकड़ लिया। वह केवल कठोर चेहरा बना सकता था। ये तो सिर्फ एक खाली धमकी है। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? मैंने धीरे से हंसी उड़ाई। ऐसा कहकर मैंने अस्पताल के कमरे के दरवाजे की ओर देखा। बाहर एक स्लेंडर महिला धीरे धीरे प्रकट हुई। उस महिला की आंखें ठंडक से भरी थीं, उसकी आवाज और भी ठंडी थी। लू मिंग, तुमने मुझे खोजने के लिए सच में मुझे मेहनत करवा दी। लू मिंग इस आवाज को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानता था। उसका पूरा शरीर कांप उठा। यह देखकर मुझे यह हास्यास्पद लगा। क्या हुआ? अपनी पत्नी की आवाज भी पहचान नहीं पा रहे? गुहान्मो को उद्योग में एक प्रमुख निर्देशक माना जाता था। कोई भी इस रस भरे समाचार को मिस नहीं करना चाहता था। एक झपकी में उसके वापस आने की खबर ट्रेंडिंग खोजों में शीर्ष पर पहुंच गई। साथ ही उनकी शादी की खबर भी आग की तरह फैल गई। लू मिंग ने अभी तक अपना सिर। तुम कौन हो? तुमने यह कैसे जाना? मैंने मुस्कुराते हुए सीधे जवाब नहीं दिया। मजा आ रहा है? मैंने तुम्हें बताया था, जब तक श्यामाओं मर नहीं जाती मैं इसे माफ नहीं करूंगा। मैं सच में तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वास्तव में मेरी गुहान्मो से जान पहचान पूरी तरह से संयोगवश हुई थी। शेन शियावेई के दिल को 3 बार जीतने में विफल रहने के बाद पुस्तक में ऐसी कई बातें थीं जिन्हें मैं लगभग पूरी तरह से भूल चुका था। 2 दिन पहले एक अज्ञात व्यक्ति ने किसी और की संपर्क जानकारी का उपयोग करके मुझसे सीधे सवाल किया, क्या तुमने लू मिंग को देखा है? मेरे बगल में सिस्टम ने मुझे बताया कि यह व्यक्ति पुस्तक की मुख्य नायिका गुहान्मो थी। गुहान्मो। तब मुझे एहसास हुआ कि लू मिंग लंबे समय से गुहान्मो से शादीशुदा था। इस बार वह शेन शियावेई से चिपकने वापस आया था, बस इस उम्मीद में कि वह उसकी मदद कर सके। मैंने लू मिंग को घुमाकर गुहान्मो का सामना कराया। जाओ जाओ, अपनी असली पत्नी से मिलो। पूरा कमरा मृत समान चुप था। गुहान्मो सीधे आगे बढ़ी लू मिंग को ले जाने के लिए। ठीक उसी समय शेन शियावेई, जो खाना खरीदकर वापस आई थी, ने उसे रोका। तुम क्या कर रही हो? गुहान्मो ने उसे कई बार ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अचानक तंज कसा। बहुत समय बाद मिले, तुम अभी भी लू मिंग की छोटी पेटू बनी हुई हो, है ना? शेन शियावेई ने गहरे रंग का चेहरा बनाया और जवाब दिया, यह सार्वजनिक जगह है, तुम्हें उसे ले जाने का अधिकार नहीं है। मुझे बचाओ। शियावेई गुहान्मो ने उनके साथ बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपने हाथ में वीडियो चलाया। वीडियो में कई लोग जुआ खेलने की मेज के आसपास इकट्ठा थे, खूब मजा कर रहे थे। उनमें से एक लू मिंग था। यह एक बार के कोने में था। फर्श और मेज खाली बोतलों से भरी थी। लू मिंग शराब से लाल था, जोर से चिल्ला रहा था, खोलो, पासे दिखाए गए। गुहान्मो ने वॉइस ओवर में कहा। इस समय तक लू मिंग जुए में 3 मिलियन खो चुका था। उसके पास एक पैसा भी नहीं बचा था। लू मिंग में पहले जैसा सौम्य आयरल जैसा स्वभाव नहीं था। इसके बजाय वह धूम्रपान कर रहा था और उसकी आंखों में निराशा थी। जल्दी क्या है? मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी पत्नी तुम्हें पैसे देगी। वह एक प्रसिद्ध निर्देशक है, एक धनी वारिस। तुम सोचते हो कि वह तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, लेकिन कर्जदार लोग बिल्कुल भी दयालु नहीं होते। जब उसने अभी भी पैसे नहीं दिए तो डीलर आगे झुका और पूछा, ओह, क्या तुम अभी भुगतान नहीं करोगे? उसके गूंडे तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे, लू मिंग को तीव्र घूरते हुए, बस आदेश का इंतजार करते हुए। फिर जुआ घर का मालिक एक तस्वीर निकाला। यह लू मिंग की एक होटल में एक अन्य महिला के साथ चेक इन करने की तस्वीर थी। यदि तुम आज भुगतान नहीं करोगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यह तस्वीर तुम्हारी पत्नी के हाथों में नहीं जाएगी। लू मिंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने स्वाभाविक रूप से इसे छीनने की कोशिश की। मैंने तुम्हें बताया, मेरी पत्नी के पास पैसा है, बस उसे। लू मिंग ने संघर्ष किया और अंतहीन चिल्लाया। घबराहट में वह किसी के कमरबंद से एक चाकू निकाल लाया। उसने दृढ़ता से उसे किसी के दिल में घोंप दिया। खून उसके आधे चेहरे पर छिड़क गया, जबकि सभी अभी भी सदमे में थे। वह तुरंत भीड़ में से निकलकर रात में भाग गया। यह वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। लाइव स्ट्रीम को तुरंत बंद कर दिया। लू मिंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने शेन शियावेई का हाथ पकड़कर रोते हुए चिल्लाया,
ऐसा नहीं है, वह मैं नहीं हूँ, ये असली नहीं है वे और मैं बस दोस्त थे, मैं नशे में था, यह एक दुर्घटना थी, कृपया मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। शेन शियावेई ने डिसाइसिवली उसे धक्का दिया। वह गुहामो द्वारा उसकी दयनीय स्थिति में पकड़ लिया गया और चीनिक। यह एक गिरफ्तारी का दृश्य बन गया था। सार्वजनिक अपरो पूरी रात चला। कई लोगों ने लू मिंग को अतीत में सेट पर दिवा की तरह व्यवहार करते हुए उजागर किया। उसका एक वीडियो जिसमें उसने एक कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था, एक आलोचना की लहर शुरू कर दी, जिसमें कहा गया उसकी कोई नैतिकता नहीं है। घर लौटने से पहले इतना अच्छा तमाशा देखना सच में। लू मिंग को गुहामो ने तात्कालिक रूप से विदेश भेज दिया। उसके लिए जेल की कड़वी जिंदगी इंतजार कर रही थी। किसी अप्रत्याशित घटना के बिना वह अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा। मेरे पास घर लौटने से केवल एक दिन बचा था। हाल ही में शेन शियावेई मुझे खोज नहीं पा रही थी। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, लू मिंग के कृत्यों ने उसे भी नीचे खींच दिया था। हर अनुबंधों ने उसके साथ अपने समझौते रद्द कर दिए थे। भारी उल्लंघन जुर्माना उसका इंतजार कर रहा था। उद्योग में काली सूचीबद्ध होने के बाद उसके पूर्व दुश्मनों ने बारी बारी से उसके ऊपर चढ़ाई की। कुछ ने कहा कि उसके संबंध थे, दूसरों ने कहा कि उसने कर चोरी की। उसने वर्षों में कमाए गए सारे पैसे मुआवजे के लिए चुकाए। अब उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। मैं अकेले टैक्सी लेकर समुद्र तट गया और वहां बेहोशी में बैठ गया। मुझे समुद्र तट बहुत पसंद था। पहली बार जब मैंने शेन शियावेई का दिल जीतने की कोशिश की थी वह यही था। तब शेन शियावेई को धीरे धीरे अकेले समुद्र की ओर चलते देखना, बिल्कुल जैसा अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अकेला था। मेरी अंतर्ज्ञान ने मुझे बताया कि वह आत्महत्या करना चाहती है। इससे पहले कि मैं पहले ही वहां पहुंच गया था और उसे बाहर खींच लिया था। शेन शियावेई ने समुद्र का पानी गले में फंसा लिया था। उसका चेहरा लाल था, उसकी बड़ी आंखें बहुत दयनीय दिख रही थीं। बाद में मुझे पता चला कि यह खूबसूरत महिला शेन शियावेई थी, पुस्तक की मुख्य नायिका जिसे मुझे जीतना था। मैं बेहोशी में था। तब मैंने अपने बगल में किसी और को देखा। वह शेन शियावेई थी। केवल एक दिन में बेहद थकी हुई लग रही थी। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? उसने धीरे से पूछा। मैंने उदारतापूर्वक सहमति में सिर हिलाया। बैठो, मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता, उसने अचानक कहा और माफी मांगी। मैं थोड़ा हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, लेकिन मैं उसे यह कहने के लिए मजबूर नहीं कर सका कि कोई बात। जब उसने देखा कि मैं कुछ नहीं कह रहा तो शेन शियावेई ने जारी रखा। कल रात मैंने एक सपना देखा। मैंने सपना देखा कि तुमने वास्तव में मुझे पहले 2 बार जीतने की कोशिश की थी और यह तीसरी बार है। उस सपने में पहली बार यही था जब तुमने मुझे बचाया था। एक पल के लिए रुकी, फिर उसने मुस्कुराते हुए मुझे उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुझे बताओ, क्या यह भगवान मुझे तुम्हारे प्रति अपनी गलती सुधारने का मौका दे रहा है? मैंने भी मुस्कुराया। फिर तुम निश्चित रूप से पूरा सपना नहीं देख रहे। पहले 2 बार क्या हुआ था? शेन शियावेई थम गई, थोड़ी अजीब सी हाँ में सिर हिलाया। मैंने जारी रखा। यह तीसरी बार है जब तुमने लू। मैं कब वापस जाऊंगा? सिस्टम ने मेरे लिए जवाब दिया। 1.5 घंटे बाकी है। मैंने देखा कि शेन शियावेई अचानक खड़ी हुई और दूर दौड़ गई। आधे घंटे बाद मेरी आंखों के सामने आसमान में एक के बाद एक फट गए बड़े बड़े आतिशबाजी के गुच्छे। शेन शियावेई ने अपनी पूरी आवाज में चिल्लाया। उसकी आवाज खराश हो गई थी। गुजियान, मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसने इतने सारे आतिशबाजी, उन्हें एक एक करके जलाना। केवल अंतिम मिनट बचा था। वह भारी सांस लेते हुए आई और पूछा, जब तुम वापस घर जाओगे क्या तुम मुझे याद रखोगे? मैंने सिर हिलाया। शायद नहीं, ये आतिशबाजी सुंदर हैं, लेकिन मैं उन्हें याद भी नहीं रखना चाहता। शियावेई के होठों के कोने धीरे धीरे नीचे गिर गए। सिस्टम की काउंटडाउन के तहत मेरा शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। 10वें आंसू बूंद बूंद मेरे कंधे पर गिरे। वह अंतहीन माफी मांगती रही। 9वें सेकंड पर उसने अपने सभी पिछले गलतियों को स्वीकार किया। 8वें सेकंड पर उसने कहा, मैं माफी नहीं मांग रही हूं, मैं बस तुम्हें भूलने के लिए विनती कर रही हूं। 7वें सेकंड पर, गुजियान, मैंने तुम्हें प्यार करना छोड़ दिया। यह मेरी एकमात्र सही बात थी। 6वें सेकंड पर, मैं तुमसे प्यार करता हूं, जियान। और अगले 5 सेकंड में, चाहे वह जितनी भी कोशिश करे, मैं धीरे धीरे उसकी बाहों में गायब हो गया। रोते हुए उसने अपने शब्द एक आखिरी बार दोहराए। पूरी तरह गायब होने से पहले मैंने शांतिपूर्वक कहा, शेन शियावेई, मैं तुमसे नफरत करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह भूल जाऊंगा। अलविदा। ऐसा कहकर मैं एक शून्य में डूब गया। सिस्टम द्वारा अपनी दुनिया में वापस लाया गया। गुशिन सच में उसकी बाहों से गायब हो गया। शेन शियावेई ने मुझे अपने हाथों में सितारों के टुकड़ों में टूटते देखा और फिर बिना किसी निशान के गायब होते देखा।
वह उस आलिंगन मुद्रा में जमी रही, तब तक रोती रही जब तक उसकी आवाज खराश न हो गई। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि किसी को खोना। शेन शियावेई उठी, धीरे धीरे अपने घर की तरफ चली। अचानक उसके पीछे कुछ आवाजें गूंजने लगी, तुरंत तेज कदमों की आवाजें आईं। शेन शियावेई को पता चला कि कुछ गलत है और वह भागी जब तक कि वह एक गली में फंस न गई। उसके सामने वाला व्यक्ति उसकी आंखों में क्रूरता लिए हाथ में चाकू लिए था। शियावेई समय पर बच नहीं पाई और पूछा, तुम लोग कौन हो? वे मास्क पहन। घर लौटने के बाद मैंने दोपहर तक सोया रहा। दरवाजा खोलकर देखा, मेरी माँ, जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था, मुझे खाने के लिए बुला रही थी। सिस्टम अभी भी मेरे साथ था। उसने मुझे बताया कि जब मैं गया तो शेन शियावेई घर लौटते समय मारी गई। उसकी मृत्यु दुखद थी और वह मरते समय मेरा नाम पुकार रही थी। मैंने एक सांस छोड़ी। मुझे लगा कि कोई इतना युवा है, ऐसा मरना। सिस्टम खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या तुम्हें याद है वह कौन है? मैं कुछ पल के लिए खाली देखता रहा, उलझन महसूस की। मुझे सच में याद नहीं है, लेकिन जो किसी के लिए इतनी आसानी से भुलाया जा सके,